ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2026 क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे फॉर ऑल द कैंसेरियंस, और फिर लव लाइफ की बात करेंगे और फिर करियर की। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओके, सो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल, बिकॉज इट इट इज ऑल रिलेटेड टू यू। हेल्थ अच्छी हो रही है, वेल बीइंग, आप खुद को टाइम दे रहे हो, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, खुद को बेहतर बनाने में, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नंबर 7, कुछ के लिए हो सकता है आप और ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, या आपको जो डायरेक्शंस मिल रही हैं आप उनको फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ को, खुद को बेहतर बना रहे हो। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ब्लेसिंग्स है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट रिकवर कर रहे हो किसी चीज से, हेल्थ वाइज या एनी वाइज, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। ऐसा लगता है कि हील कर रहे हो खुद को, रिकवर कर रहे हो किसी चीज से। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लव लाइफ। अब ऑब्वियसली जब आप खुद पे वर्क करते हैं तो बहुत सारी चेंजेस आते हैं, भले ही यू नो आपको अभी दिखे या आगे चलकर ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के, जो चीजें आपको नहीं ठीक लग रही हैं उनको पीछे छोड़ के आप अभी फिलहाल अच्छी चीजों की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो ये अप्रैल मंथ आपके लिए ये एनर्जीज लेकर आ रहा है। नाउ लव लाइफ की अगर बात करें तो फिलहाल सिचुएशन क्या है? सो यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हो, और एज आई सेड कि यू नो गेम्स, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, सबसे खुद को दूर रख रहे हो। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आपकी एनर्जी ये है, इट्स लाइक माई वे और हाईवे, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप सही हैं। ओके, आप किसी से बातचीत जो करना चाहते हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट ऑन योर ओन टर्म्स, कि अपनी टर्म्स पे, या खुद के अंदर वो, मतलब आप वेट कर रहे हैं या धीरे धीरे अपने अंदर वो पेशेंस लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा आपकी तरफ होगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, somebody, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कि हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो, या मैरिड हो, या दे बिलोंग टू समवन, या हार्ट ब्रोकन है कोई। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। ओके, इंटेंशंस ये हैं, आई थिंक, या तो उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, या वो कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि इग्नोर करना, अवॉइड करना, या रेजिस्ट करना अपने ही प्यार को। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। और उनका नेक्स्ट मूव भी अभी खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, टाइम ले रहा है, सिचुएशन को, खुद की लाइफ को एनालाइज कर रहा है। यू you नो कुछ ऐसा है उनके अंदर चल रहा है। तो व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? अगेन यहाँ पर एम्प्रेस वाव, यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, लविंग। तो यहाँ एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। यस, कुछ के लिए हो सकता है कि बिल्डिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल बॉन्ड, कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ में लाइक चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई ऑफर मिले। ओके, या कोई आप में इंटरेस्टेड हो, या आपकी और इस पर्सन की बातचीत आगे बढ़े। तो रिगार्डलेस ऑफ ऑल द सिचुएशन, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। तो एज आई सेड कि जब आप खुद को टाइम दे रहे हैं एंड यूर वर्किंग, सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी, आपकी लव लाइफ में भी कुछ पॉजिटिविटी आए। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है, कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग। और यही चीज है। यस, या इट इज लाइक कि आप जो चाहते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं, बी वेरी क्लियर एंड अपफ्रंट कि आप क्या चाहते हैं। ओके, और ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस, और सिंगल्स के लिए भी आई थिंक यहाँ पर ग्रोथ। अब क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेट कर सकता है कि आपकी करियर में, आपकी लव लाइफ में, या
कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है आप खुद को वक्त दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ठीक है, अप्रैल मंथ में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको किसी चीज का इंतजार है, मे बी फाइनेंशियल अबंडेंस या कुछ है। आप टाइम ले रहे हो, आप चीजों को री इवेल्युएट कर रहे हो, आप हर वो एफर्ट पुट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप रिकवर कर रहे हो अपने फाइनेंसेस, सब कुछ, मतलब रिकवरी पीरियड चल रहा है। दूसरा ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है मुझे लग रहा है फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके, पेमेंट को लेके, पेमेंट अटकी हुई है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, या आप उस चीज की तलाश में है, या आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट री इवेल्युएटिंग। सो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, दूसरी अपनी काबिलियत पे, अपनी हुनर पे, अपनी इंट्यूशन पे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू रिवॉर्ड। ठीक है, मतलब अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड बिल्ड योर सेल्फ। यस, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुनिए। यू हैव दैट पोटेंशियल, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, या यूं कह लीजिए कि जिस ब्रेक थ्रू का आपको इंतजार है वो जल्दी ही आपकी तरफ आएगा। ठीक है, दैट ब्रेक थ्रू दैट यू आर वेटिंग फॉर विल कम इन टू योर लाइफ एंड यू विल सी सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर करियर। तो फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रहा है। तो आप खुद को बेहतर बनाने के लिए जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, की क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए। ओके, द क्रिएटर, द मास्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं भगवान चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि उस मास्टर पे, उस क्रिएटर पे भरोसा रखिए। और दूसरा ये है कि इट इज विद इन यू। ओके, कि आप जब चाहें तब चीजें, मतलब स्टार्टअप हो सकती हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है। तो खुद को रोकिए मत, चेंज, इट इज अबाउट चेंज। मुझे लगता है कि इंटरनली आपके अंदर भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, या आपको कहा जा रहा है कि उस चेंज के साथ अडेप्ट कीजिए। यहाँ पर वो एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, वो फायरी एनर्जी है। सो कभी कभी क्या होता है, द चेंज इज इंटरनल। ओके, इट इज नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल। बाहर दिखने से पहले कुछ चेंजेस अंदर आते हैं। या आपको कहा जा रहा है कि अंदरूनी चेंजेस की तरफ ज्यादा फोकस कीजिए, जैसे खुद को बेहतर बनाना, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल पीस को, आपके अंदर क्या कमियां हैं, कुछ भी है, वट एवर, जस्ट बिल्ड योर सेल्फ। तो उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो हो सकता है इट इज रिलेटेड टू सोलर प्लेक्सस, या यू नीड टू टेक केयर ऑफ, कुछ के लिए हो सकता है यू नीड टू टेक केयर ऑफ गट, अपने गट हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, बाहरी शोर से डिस्कनेक्ट करके अंदर की आवाज के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, बाहर सोशलाइज ना करके, इट इज अबाउट कीपिंग योर सेल्फ सेफ, और एक्सपैंड कीजिए अपनी उस एनर्जी को, उसको सही दिशा दीजिए बेसिकली। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैंसेरियंस। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।